ये मारा पीटा गला घोट घोट के मारे हम कल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा ही गला थोड़ा सही नहीं है क्योंकि सर्दी खांसी चल रही है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। तो गाइस, मैंने सपना का एक वीडियो देखा जो कि अभी अभी का आया हुआ है। सपना ने कुछ चीज़ें बताई, हालांकि वो चीज़ें पहले भी सोशल मीडिया पे चल चुकी थी, पर सपना ने कभी अपने मुंह से नहीं बताया था कि ससुर जी जो हैं उसकी गंदी निगाहें भी उसके ऊपर डालते थे। जबकि मैंने कुछ दिन पहले ऐसी वीडियो डाली थी क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही थी। लोगों ने सपना की कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें ससुर जी ने सपना का ऐसा सर से चुन्नी ऊपर कर रहे थे। वो एनिवर्सरी वाली वीडियो थी, जब अंकल आंटी की एनिवर्सरी थी। सपना को गई थी पैर छूने के लिए, तो सपना को गुलाब का फूल दे रहे थे और सपना की चुन्नी ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से सपना जितने अदब लिहाज के साथ रही है हमेशा से, अपने सास ससुर के साथ चुन्नी ले करके, ड्रेस पहन करके, वो बिल्कुल एक बहू की जैसी रही है। संस्कारों के साथ उनकी हमेशा से इज्जत की है। जब भी उनके सामने रही है वो इतना ही पल्लू रखती है। वो इतना उनके सामने नहीं, वो घर में भी वो वैसी ही रहती थी। जब अपना किसी कोलाब्रेशन वैसन कुछ करती थी ड्रेस का, कपड़े का, तो ही वो अंदर घर के पहनती थी, और जब वो बाहर आती थी तो फिर से वैसे ही ड्रेस डाल के आती थी। तो जिस तरीके से ससुर जी ने इस तरीके से चुन्नी ऊपर की और सपना का गुलाब का फूल दिया ना, वो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैंने बोला भी था तो लोगों ने बोला दीदी इसको गलत मोड़ दे दी, ससुर जी हैं, ससुर जी पिता के समान होते हैं। पर आज जब सपना ने वो वीडियो डाला, वीडियो में बताया कि ससुर जी उसकी गंदी निगाहें भी उसके ऊपर डालते थे, पी करके ड्रिंक करके आते थे, गाली गलौज करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम लोग गलत नहीं थे। क्योंकि चीज़ें दिखती है तभी बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की निगाहें गलत हो सकती है, जो कि 2 की, 4 की, 10 की, सभी की तो नहीं हो सकती है ना। ऐसे केस मैंने बहुत सुने हुए हैं। वो उस कमेंट में भी मैंने देखे कि हमने भी बहुत बर्दाश्त किया है, हमने भी बहुत, मतलब आज भी ऐसा होता है कि बहुएं जो होती है अपने ससुर जी को पिता के समान समझती हैं, पर पिताजी के समान ससुर जी जो होते हैं आज भी ऐसी गंदी निगाहें डाल रहे हैं बहुत सारे घरों में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सपना को उस घर में नहीं जाना चाहिए। सपना सेफ नहीं है, क्योंकि पहले तो सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़ा होता था। लोग बोलते थे कि राजवीर सूरज जी की आपने ऑडियो लीक की, माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और यहाँ तक कि सपना ने अपनी वीडियोस में बताया है कि जो ससुर जी जब उसके ऊपर गंदी निगाहें डालते थे, ये बात उसने सासू माँ को बताई हुई थी, अंशु के पापा को बताई हुई थी। लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तो कि वो अंकल जी जो हैं वो अंशु के ऊपर भी गंदी निगाहें डालते थे। अंशु को भी ये बात पता है। ये सारी चीज़ें अंशु जब सपना का इतना साथ देती थी, सपना के साथ रहती थी, तो अंशु ने भी फेस किया है। अंशु को भी नहीं छोड़ा। जो गोद ली हुई मुँह बोली बेटी है, उन्होंने बेटी तक को भी नहीं छोड़ा। तो इतना थरकी परिवार है, ऐसे में सपना कैसे उस घर में सेफ रह सकती है यार। प्रूफ तो रखने पड़ेंगे ना उसको अपने लिए, भाई कब क्या हो जाए। क्योंकि उसने बोला है कि राजवीर के केस में राजवीर को कोई मारकर चला गया, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं है ना। आज ही सपना के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, लोग बोलते हैं कि हर चीज़ का सपना सबूत रखती है, सबूत खेल रही है। उसके ही घर वाले ज़्यादातर बोल रहे हैं कि सपना तो हर चीज़ों का, अंशु ने भी अपने वीडियोस में बोला है भाभी आप हर चीज़ों का सबूत रखती हो तो ले आओ, केस कर दो, पुलिस के पास जाओ, पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ले रही हो। ये सारी चीज़ें जिस दिन पुलिस जानेगी सपना की, तो बहुत शरीफ लड़की है, बहुत अच्छाई है कि आज भी वो इन सब चीज़ों को दबा कर रखी है। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को जेल हो जाए। दे तो दिया सपना ने जवाब कि अंशु क्या चाहती है, वो सारी चीज़ें ले आऊँ, खोलूँ राज, भेजूँ इनको जेल। और उसने अंशु से क्लियर पूछा है कि अंशु मेरे बातों का रिप्लाई देना, मत भाभी समझना, मत कुछ समझना, एक इंसान, एक औरत होने के नतीजे बताना। क्या पापा जी तेरे ऊपर गंदी निगाहें डालते थे? क्या वो मेरे ऊपर गाड़ते थे? हद है यार, मतलब इंसानियत की।
आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। आजकल 5-6 दिनों से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे रिश्तों का जो मजाक बन रहा है, जिस तरीक़ों से गंदगी फैलाई जा रही है ना, मतलब इतनी शर्म आ रही है कि किस रिश्तों पे इंसान विश्वास करे। जिस तरीके से भाई बहन बन करके इतनी गंदगी मचाई गई, अपने परिवार के साथ छल किया गया, अपनी बीवी के साथ छल किया गया। एक ससुर जी होकर के निगाहें डाल रहे हैं गंदी। यहाँ तक कि राजवीर को ये बात पता भी चल गई थी। राजवीर ने स्टैंड भी लिया हुआ था सपना के लिए, डांट फटकार भी लगाई हुई थी। मतलब इतना उम्र हो गया उसके बाद भी शर्म आनी चाहिए यार। नहीं जाना चाहिए। कभी मुझे ऐसा लगता था, 1-2 वीडियो में मैंने बोला भी था कि क्या सपना को चले जाना चाहिए शायद, किसके भरोसे वो बूढ़े माँ बाप रहेंगे। ठीक है, गलतियाँ तो हर इंसान से होती है, हो गई। अब सपना को चले जाना चाहिए, हो गया। अब एहसास हो जाएगा उन लोगों को भी, सपना को। पर अब की वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, भाई सपना मत जाना तुम उस घर में, कभी मत जाना, क्योंकि तुम सेफ नहीं हो। अगर सास ससुर को रहना भी है साथ में, मुझे ऐसा लगता है, तो भाई तुम लोग आओ, हम जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे पास रहो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। क्योंकि सपना का घर उतना दूर है। सपना उधर चली जाएगी, बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अब तो अंशु भी नहीं है। बहू के ऊपर तो डाला ही डाला, मतलब बेटी के ऊपर भी गंदी निगाहें। सोचो। तो अंशु, अब हम तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तुमने तो जिस तरीके से सपना के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, सपना पूरी तरीके से टूट गई। तुमसे सपना को ऐसी उम्मीदें नहीं थी जिस तरीके से तुमने किया। जवाब दिया, आपके पास तो सब चीज़ों का सबूत होता है, प्रूफ है, तो पुलिस को दो। पुलिस को यार मिल तो गया प्रूफ। अब बताओ क्या किया जाए, ज़रूर बताना। सपना का ये रिप्लाई, सपना का ही नहीं, हम सबका भी रिप्लाई चाहिए। क्या तुम्हारे मामा जी, फूफा जी, सच में तुम्हारे ऊपर ऐसी निगाहें डालते थे? वो ना पहले ही खुली थी राज। लोग बोल रहे थे कि इस तरीके से सब वीडियोस बना के डाल रहे थे। जिस तरीके से इस तरीके से उठाया था गुलाब का फूल, एक हाथ में अंशु को, एक हाथ में सपना को, जिस तरीके से दे रहे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जिस तरीके से ऐसे करके चुनिया, अरे एक बहू है, जब वो पर्दा कर रही है, आपके सामने लिहाज कर रही है, तो आपको मॉडल होने के लिए कौन कर रहा है? कौन कहा आपको उसकी चुन्नी ऊपर करने के लिए? अगर वही खुद से रहे तब नहीं अच्छा लगेगा सास ससुर को कि अरे इसमें तो कोई संस्कार ही नहीं है, क्या सिखाया है माँ बाप ने, सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, सर पे दुपट्टा चुन्नी नहीं लेती है, ढंग से नहीं रहती है, तो बहू के ऊपर लांछन लगा देगा ससुराल वाले। जब ढंग से रह रही है तो ये देखो। तो वो वीडियोस बनी थी, लोगों ने डाला था, फिर चुप हो गए थे क्योंकि सपना ने कुछ नहीं बोला। किसी न किसी की वीडियो सपना देखी भी होगी, लेकिन फिर भी वो लड़की चुप रही। पर आज मजबूरी में उसे बोलना पड़ गया। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे, ये सारी चीज़ें सच थी। मैंने भी वीडियो डाली थी, मुझे भी बहुत गालियाँ पड़ी थी कि दीदी आप गलत सोच रही हैं, आप इनके रिश्तों में ऐसे कर रही हैं, वो ससुर जी हैं, ससुर जी पिता के समान होते हैं, इस तरीके का आप लोगों को व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए कुछ भी कर रही हैं, किसी भी रिश्तों को बदनाम कर रही हैं। लीजिए, आ तो गया सामने। क्योंकि सिर्फ एक इंसान गलत नहीं हो सकता, सिर्फ एक इंसान। पहले मुझे भी लगा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, पर मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, इतनी सारी चीज़ें, मैं बोली मैं गलत हो सकती हूँ, बाकी सब तो नहीं गलत हो सकते हैं, सबकी निगाहें गलत हो गई। फिर मुझे आज लग रहा है कि नहीं, मैं सही थी, बिल्कुल मैंने सही सोचा था। हाँ, सपना के मुँह से सोचो कितना घुट रही होगी, कितनी सारी चीज़ें उस घर में, मार पिटाई तक ही नहीं सही है, उसको भी गलत निगाहों से देखा जाता था, उसके ऊपर भी गंदी निगाहें डाली जाती थी। ये सारी चीज़ें भी उसने उस घर में बर्दाश्त की है, और सास जानते हुए भी कुछ नहीं बोली। ऐसे ठरकी ससुर के साथ कौन रहेगा भाई? कल को तुम कुछ कर ही दो, अकेले हैं इंसान, रात बिरात घर में अकेले है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। कौन होगा इसका जिम्मेदार? जो सोशल मीडिया है ना, इस पे बाप रे ऐसे खुलासे, ऐसी चीज़ें देख करके इतना ऐसा लग रहा है कि क्या है दुनिया में, क्या चीज़ें चल रही है, क्या लोगों को सहना बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
एक बहू कितना बर्दाश्त करती है यार ससुराल में, एक लड़के को कितना झेलना पड़ता है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे, सपना के साथ हैं नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सपना का सपोर्ट करिए यार सभी लोग, ताकि वो लड़की चैन से सुकून से जी पाए। वो यहाँ तक भी बोल रही कि आप लोग जीने नहीं दोगे, क्या चाह रहे हो कि मैं कर लूँ, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। सही बात है, अगर वो उसकी बच्चियाँ नहीं होती ना शायद वो कर लेती, घुट घुट के वो परेशान हो चुकी है, पर वो अपने बच्चियों का मुंह देख रही है कि अगर वो भी नहीं रही तो बच्चियों को कौन देखेगा। बच्चियाँ तो अनाथ हो जाएंगी। बच्चियों का मुंह देख करके शायद आज तक वो रुकी है, चुप है।